अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आज के इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम में जो हल्का हम लोग कवर कर रहे हैं वो है नेशनल असम्बली का हल्का NA 245, जो कि 2018 के इंतखाबात में 250 था। हमें देखते हैं कि अगर बात की जाए कराची के मसाइल की तो NA 245 भी बहुत से मसाइल में घिरा हुआ है, जिनमें सबसे बड़ा मसला यहाँ पर है बिजली का। उसके बाद हम लोग इस वक्त भी, मैं जिस जगह पर खड़ी हुई हूँ यहाँ पर भी पिछले काफ़ी टाइम से बिजली मौजूद नहीं है। यहाँ पर अगर बात की जाए गंदगी की तो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के शदीद मसाइल हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो सिर्फ वही लोग बता सकते हैं जो यहाँ पर रहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मसाइल इस इलाके में पाए जाते हैं, इस हलके में कौन कौन से इलाके आते हैं। क्योंकि अगर स्पेशली इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर मंगू पीर का इलाका भी है, औरंगी टाउन जिससे मैं और आप हम सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, इस्लामिया कॉलोनी है, अलीगढ़ कॉलोनी है, कस्बा कॉलोनी है, इस तरह के बहुत से इलाके हैं। और इस हल्के की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं रहती, बल्कि आपको यहाँ पर हर रंग, हर नस्ल और हर ज़बान बोलने वाला पाकिस्तानी आपको यहाँ पर मिलेगा। और अगर रजिस्टर्ड वोटर की बात की जाए तो वो 3 से 4 लाख के बीच में है। अब देखना ये है कि इस हल्के की जो आवाम है वो किसको वोट डालती है, क्योंकि 2018 में देखा था हमने कि PTI के उम्मीदवार यहाँ से सीट निकालने में कामयाब हुए थे और यहाँ से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को, जो कि जमात इस्लामी के हैं, उनको जो है यहाँ से शिकस्त हुई थी। लेकिन इस दफ़ा 8 फरवरी को देखना ये है कि कौन सी पार्टी जो है वो झंडे गाड़ने में कामयाब होती है। आपको इस वक्त ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी मार्केट के अंदर खड़ी हुई हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खड़ी हुई हूँ रोड के बीचों बीच। ये जो इस तरफ से आता हुआ ट्रैफिक आपको नज़र आ रहा है और उसके बाद जो आपको मेरे राइट साइड पर मार्केट नज़र आ रही है, ये कोई प्रॉपर मार्केट की जगह नहीं है, बल्कि ये प्रॉपर एक रोड है, औरंगी टाउन का, बनारस का ये रोड है, जहाँ पर मेरे बिल्कुल ऊपर जो है वो फ्लाईओवर बना हुआ है, उसके नीचे जो है वो सदाबहार मार्केट लगी हुई है, जो कि यहाँ पर 24 घंटे से लगती है, और यहाँ पर है रोड। अब देखिए, आप अगर ट्रैफिक की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रैफिक के फ्लो से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ट्रैफिक किस हद तक और किस कदर यहाँ पर जाम रहता है। जो 5 मिनट का रास्ता होता है वो यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा इसको लग जाता है, क्योंकि अभी तो रोशनी है, रात में जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पर चूँकि मार्केट पूरी लगी हुई है और उसके बाद यहाँ पर इंक्रोचमेंट के इतने शदीद मसाइल हैं, सिक्योरिटी के इतने शदीद मसाइल हैं कि लोग यहाँ पर जो है वो बात करते हुए भी सोचते हैं, और उसके बाद जो है लोग बड़े परेशान भी होते हैं कि इस इलाके के मसाइल को जो है वो कब हल किया जाएगा। जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मुझे बताइएगा कि ये जो मार्केट यहाँ पर लगी हुई है और ये जो हाल है इस पूरी सड़क का, ट्रैफिक के क्या मसाइल हैं? ट्रैफिक की बहुत मुश्किलात है, सारे देखो ना, सारा रास्ता बंद लगा पड़ा हुआ है, ये तो सब लोग देख रहे हैं। लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट जो होती है, लाइट का नाम ही नहीं है। कोई खंबे पे लाइट लगी होती है ना, कोई भी नहीं है, कोई ना तो खंबा है ना तो कोई लाइट है, कोई चीज भी नहीं है। वोट किसको दे रहे हैं फिर इस बार? वोट इमरान खान को। अवामी नेशनल पार्टी। वजह क्या है इसकी? बस हमारा पसंद का पार्टी है। पसंद, देखो पसंद नापसंद तो अपनी जगह है, उस पार्टी को या उस उम्मीदवार को वोट देते हैं जो इलाके में काम करे। हमारे इलाके में बहुत काम कर रहे हैं वो लोग। क्या काम हो रहा है इलाके में? उधर बहुत काम किया उसने। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वोट किसका है सर इस बार? मोहतरम मशर महमूद खान सिक्सिको। किसका? महमूद खान चिकजई। महमूद ANP। पश्तूनख्वा मिली अवामी नेशनल पार्टी। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी। मुझे बताइएगा, आपको लगता है कि उनको वोट देने से इलाके की सूरत-ए-हाल तब्दील होगी, इलाके के मसाइल हल होंगे? उसके पिछले गवर्नमेंट भी तकरीबन बलूचिस्तान के लिए बहुत काम किया, यूनिवर्सिटी के लिहाज से, डिम के लिहाज से, स्कूल के लिहाज से, और ये तरक्याती कामों के से भी है। और उसका सिर्फ आइन मंशूर ये है कि वो सच्चा है, लीडर है, वो करप्ट से पाक। वोट किसको दे रहे हैं इस बार? तो इसमें हमें तो कोई भी जो है ना समझ में नहीं आ रही किसको दे रहे, क्योंकि 30 साल से जो है ना, 40 साल से, तकरीबन 30 साल हमारा ये सिलसिला चल रहा है, और 30 साल से लेकर अभी तक ना कोई लीडर हमें समझाया, ना किसी की काम आया, ना किसी का काम किया। सब यही बस जो भी आते हैं अपना पेट भरते हैं, गरीबों का यही हाल है और यही रहेगा। हम तो बस हर किसी के पीछे भागने वाले लोग हैं, कोई क्या कह रहे हैं तो हम उसकी बात जाते हैं। हमारा कोई मुस्तकबिल हमें खुद पता नहीं कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए हमें। मुझे पता है, हम देख रहे हैं जब आवाम से बात करते हैं, आवाम बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है, आवाम बड़ी अजियत का शिकार है कि समझ ही नहीं आता क्या करें। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में जब पार्टी उम्मीदवार वोट मांगने आते हैं तो आपको क्या लगता है कि अगर वो आपसे वोट मांगते हैं, आप ऐसा क्या कहेंगे कि अगर आप हमें ये करके देंगे तो हम आपको वोट देंगे? हम ये उसको अगर हमसे कोई पूछेंगे ना तो उनको खुद यहाँ आना चाहिए, हमारे इलाके को देखना चाहिए कि इसमें किस चीज़ की कमी है। हर चीज़ उसमें रोड दो को थोड़ा टूटा फूटा पड़ा हुआ है,
यहाँ पे हर कारोबार देखो, कुछ भी जहाँ भी नजर डालेंगे आप तो कोई चीज सही नजर नहीं आ रहे, तो हम किस किस की डिमांड करेंगे कि ये करो ये नहीं करो। उसको खुद आना चाहिए, ये इलाके को देखना चाहिए। जो भी आते हैं यही वादे करते हैं, यही सिलसिला चलता रहता है, इलेक्शन हो जाते हैं ना, फिर कोई पूछते हैं ना कोई पूछने वाला आ जाता है हमारे पास। जैसे बात की ना कि इलेक्शन हो जाते हैं फिर कोई आता नहीं है। कोई आता नहीं। 2018 में इंतखाबात हुए जी, पीटीआई के उम्मीदवार जीते, इलाके में दोबारा नजर आए आपको? पीटीआई के उम्मीदवार का तो मसला ये है कि हमारे इलाके का कोई यहाँ से नहीं होता है। इलाका हमारा जो यहाँ इसी इलाके से बंदा होना चाहिए ताकि उनके इलाके का पता हो कि इन इलाके में क्या मुश्किलात है। अब कोई तारिक रोड से आके यहाँ पर रहेंगे, यहाँ हमारा लीडर बनेगा, हमारे उनको क्या पता है कि इस इलाके में क्या मसला। वो तो गाड़ी में आते और गाड़ी में जाते हैं, 1 घंटे के लिए आया देखा जो है तो उसको पता नहीं चलता है इसका। यहाँ का बंदा होना चाहिए ताकि उनको इन लोगों के मसाइल का पता हो कि यहाँ क्या करना चाहिए। ठीक है, इलाके के मसाइल का उसी को बेहतर पता हो सकता है जो कि इलाके में रहते हैं। वोट किसका है इस बार? मैं तो इस दफा वोट किसी को नहीं दे रहा हूँ। आए है सर, ऐसे नहीं, इतनी उसकी मायूसी। वजह के सब आए, सब हमजा आजमाए, हमारी उम्र देखें कितनी है। सिवाय यहाँ कराची में जमात इस्लामी के अलावा तो और कोई नज़र नहीं आता। चाहे वो बिजली का मसला हो या गैस का हो या पानी का हो, एक ही जमात इस्लामी वाला खड़ा है। फिर इमरान खान था, वो कुछ कर रहा था, उन्होंने वो कहीं का नहीं छोड़ा, सारे उसके पीछे लग गए। एक आदमी उसके पीछे लगता नर का बच्चा तो फिर बताते। अब सारे चूहे इकट्ठे हो गए उसके पीछे, उसको नोचना लग गए। अब वो क्या करे? अब एक जमात इस्लामी है, उसका एक किरण है, और इंशाल्लाह हम जमात इस्लामी को देंगे। मुझे बताएं, पीटीआई का उम्मीदवार भी तो खड़ा हुआ है ना? वोट दे देंगे लेकिन मसाइल तो हल करे। पानी नहीं है, गैस नहीं है, रोजगार नहीं है, नौजवान नस्ल ऐसी घूम रही ठीक है। अब है। मैं मैट्रिक पास हूँ, सही है, मुझे कोई था कहीं पर जॉब नहीं मिल रहा। जिस कंपनी में जाऊँ वहाँ पे कहते हैं कि नहीं भाई, बस साफ बात है, रिश्वतें चल रही है आजकल। जो भी सरकारी जॉब हो उसमें रिश्वत आम चल रही है, बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता। मैं मैट्रिक पास हूँ, ऐसे ही घूम रहा हूँ मैं। तो मुझे बताएं, जैसे आपने बात की कि दिल तो करता है इमरान खान साहब को वोट दो। इमरान खान जो कहता है वो सही कहता है। इमरान खान साहब ने 50,000 नौकरियों का वादा किया। आप फिर भी बेरोजगार हैं और नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो बेरोजगार है। वो आपकी बात सही है, लेकिन अगर उनको छोड़ दिया जाता तो ना, उनको छोड़ा ही नहीं। पूरी हुकूमत उन्होंने की ही नहीं। 3.5 साल हुकूमत की है। तो किसी ने भी नहीं की। 3.5 साल हुकूमत की है। पूरी हुकूमत तो किसी ने भी नहीं की सर। पूरी हुकूमत क्यों नहीं की है लोगों ने? नवाज शरीफ साहब 3 बार आए हैं, तीनों बार उनको भी डिसीड किया गया है। बस क्या बोलूँ मैं। ठीक है जी, प्रोग्राम में जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत जज्बाती क्राउड है, तो हम ज़रा इस सिचुएशन को करते हैं काम डाउन। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक से वापस आते हैं और दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। बनारस की सड़कों पर हिचकोले धक्के खाते हुए फाइनली हमने एक जगह पर गाड़ी रोकी है जहाँ पर हमने सोचा है कि आवाम से बात कर ली जाए। मुझे बताएं सर, ये इतनी ख़राब सड़कें, आप यहाँ पर कुछ खाने का बेच रहे हैं, सामने मेन हॉल, गड़े, गंदगी, कैसे? गरीब आवाम इसी में जी रही है और क्या। तो आप मतलब मुझे बताएं, जब इलाके में इलेक्शन होता है, आप मतलब यूसीज होती हैं इलाके की, बिल्कुल सामने यूसी है, आप लोगों ने कभी कंप्लेन की है? वो कोई कंप्लेन किसको करेगा? बंदा जो आते रोडों पे घूम घाम के चले, वोट मांगने किसी से आते थोड़ी है वो लोग। मतलब ये कराची के अंदर वोट नहीं मांगा जाता, क्या होता है? लिया जाता है। कैसे? पता नहीं, ऐसे ही जबरदस्ती। ऐसे कैसे लिया जाता है? तो ऐसे ही ले लेते हैं, कैसे ले लेते हैं? ठप्पे मार के। मतलब ये आप कह रहे हैं कि अभी तक उम्मीदवार जो है वो, अगर कोई उम्मीदवार आता है उसको कोई कंप्लेन करो तो वो सुनता ही नहीं है। क्या कहते हैं आगे से? आगे से कहते हैं हाँ हो जाएगा जब हम आएंगे तो। सब कम हो जाएगा। और कब आएंगे? अभी इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, किसको वोट देंगे? क्यों देंगे? पागल हैं जो वोट देंगे। नहीं नहीं, पागल थोड़ी वोट देते हैं। नहीं, मतलब वोट ही नहीं देंगे। नहीं, ऐसे नहीं करें, वोट जाया हो जाएगा सर। तो जाया हो, जब पहले हम लोग जाया हो रहे हैं फिर वोट जाया हो जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं देखिए, आपके इलाके से जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं किसी से उम्मीद नहीं है? ना। क्यों? ये सारे माल वाले हैं, माल बटोरेंगे चले जाएंगे, दोबारा हल्के में नहीं आते। कहाँ पूछते नहीं है, जाओ तो मिलते नहीं है। हाँ बताएं सर। एक जुमात इस्लामी वाला पूछते हैं, आवाज भी लगाते हैं, गरीबों के लिए सबके लिए आवाज लगाते हैं। जुमात इस्लामी वाला वोट किसका है फिर? वोट उसी का जुमाती का, जमात इस्लामी का वोट है सर। वोट एएनपी का है हमारा, एएनपी का वोट है। वजह क्या है सर इसकी? बचपन का है, बस बाप नहीं करता। बचपन से एएनपी को दे रहे हैं तो आगे भी एएनपी। बाप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बचपन से बिके हुए हम लोग। ऐसे?
मुश्किल है, ये बात गलत है, गलत है ये गलत बात है। तो एएनपी ने मुझे बताया इतना अरसा यहाँ से जो है उन्होंने वो सीटें निकाली, हमेशा कामयाब भी हुए हैं। जितना काम एएनपी ने किए एक पार्टी ने भी नहीं किए। जितना मस्जिदें बने, जितना स्कूल बने, जितना सड़कें बने, जितना नौकरी किए वो एएनपी पार्टी में हुए, और कोई ऐसा पार्टी नहीं हुए कि इसने कोई काम किया होगा। ये तो कह रहे हैं जितने स्कूल बने, कॉलेज बने, सड़कें बनी है एएनपी ने बनाई है। पता नहीं बनाई होंगी, हमने नहीं देखा उनको बनाते हुए। पीछे ये उसी दफ्तर है ना, ये भी एएनपी ने बनाया। इधर नहीं बनाया होगा, कहीं और बनाया होगा। इधर इनको तो नजर ही नहीं आई वो सड़कें जो ये एएनपी तो ने। छोड़ो, ये तो ऐसा बस घूमते फिरते। पलंग का बात नहीं है, वो सही है, काम किया, जैसे नहीं किया, लेकिन जैसे करना चाहिए था वैसे नहीं कर पाए हैं। नहीं करते, और दूसरी बात ये अपने कि हिसाब से करते हैं। जैसे जो आवाम में मायूसी पाई जाती है ना, ये बहुत ही एक परेशान कुन लम्हात हैं। एक बहुत ही आप उसको कह लें लम्हा फिक्रिया है कि आप अगर इंतखाबात के लिए वोट मांगने इन इलाके में जाते हैं, या आप जो हैं आप लोगों ने सिर्फ बैनर्स लगाए हुए हैं, सिर्फ झंडे ही झंडे, हमें पूरे शहर में झंडे ही झंडे नज़र आ रहे हैं। उम्मीदवार कौन है, कौन सी पार्टी से कौन सा उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, कोई नहीं जानता। तो यहाँ पर जो आवाम है उनसे बात करके उनकी राय लेते हैं कि क्या वो भी यही सोचते हैं कि वो वोट नहीं डालेंगे, या उनको उम्मीद है किसी से। मुझे इलाके के मसाइल बताएं क्या क्या है। इलाके में मसाइल है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, लोड शेडिंग है। सड़कों का जो हाल है, उम्मीदवार जो है वो आते हैं, शिकायतें सुनते हैं या नहीं सुनते? कौन सुनता है? सब आते हैं। कौन कौन आता है? कौन अभी तक कौन कौन आया है? अभी तक कौन कौन आया है? कोई भी नहीं है, मैं तुम्हें झूठ क्या बोलूं। आप बताइए किसको वोट देंगे? इमरान खान को। इमरान खान है, वजह क्या है सर? इमरान क्या है, वो सच्चा आदमी है, मजबूत आदमी है। वो जेल भी गया है ना, वो कई वजह है, वो मजबूत होके आएगा। वो जेल तो सारे ही गए हैं। मैं मतलब पहले लीडर जब भी बनता है ना, जब जेल जाता है। सरदारी साहब भी लीडर है, फिर तो नवाज शरीफ साहब भी हाँ, लीडर है। तो लीडर जब भी बनता है ना, मगर इसका पहला टाइम है, मजबूत बनेगा ये। मतलब पहला एक दफा गए, आगे जाएंगे जेल? आ जाएंगे, आगे भी जाएंगे जेल? जाएंगे, जाएंगे, काम करेंगे, जेल तो जाते रहेंगे, वो होता रहेगा, तो चक्कर काम हुआ इलाके में सर, हम देख रहे हैं। बहुत है, गैस पानी बिजली सब, सड़कें टूटी हुई हैं, गटर लाइन भी बिछे हैं, गटर निकलता पानी तो गंदा। जब इलाके में वोट मांगने आते हैं लोग, आप बात नहीं करते इनसे कि भाई ये कब सही कराएंगे आप? अरे कहाँ आते हैं भाई, वोट मांगने आए, गलती होगा, फिर उसके बाद तुम्हें कोई भी नजर नहीं आता। तो आपने 2018 में किसको वोट दिया था? हमने इसको दिया था पीपल्स पार्टी को पहले। अच्छा, और अब किसको देने का अब इरादा है? इमरान खान को देंगे। अच्छा, सही है। तो आपको लगता है कि पीटीआई अगर आती है यहाँ, वो काम कराएगी, काम कराएगी। 2018 में भी यहाँ से पीटीआई जीती थी। हाँ, तो हम लोग काम हुआ? हाँ, क्यों नहीं हुआ? देखिए ना सर, वही हाल है, वही मेन होल खुले में। भाई कभी नया नया आया था मेरा बेटा, 6 साल 8 महीने टिकने भी नहीं दिया, इसको फौरन हटा दिया। 6 साल 8 महीने तो नहीं, अच्छा खासा टिक भी गए थे। टिक भी दिया तो लेकिन देखिए ना, मसाइल, देखिए मसाइल पर फोकस करना है ना, मसाइल को हल करना है। मसाइल जब तक हल भाई नहीं मतलब ये पीटीआई हो या एमकेएम हो या पीपल पार्टी हो, जो काम करेगा वो यानी हमें तो जीतता रहेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल वोट उसी का होगा जो कि काम करता हुआ हमें नजर आएगा। जो मजीद लोग मौजूद हैं उनसे भी जरा क्विकली पूछ लेते हैं। मुझे बताएं वोट किसको दे रहे हैं इस बार? तो अभी डिसाइड नहीं हुआ किसको वोट दूंगा। कैसे डिसाइड करेंगे? अबे देखते पहले इलेक्शन होता भी है या नहीं होता। तो इलेक्शन तो 8 फरवरी को हो रहे हैं, मुझे बताएं आप वोट किसको देंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? अभी कुछ सोचा नहीं सवाल है। आपको पता है कि इलाके से इस हलके से कौन कौन से उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं? मुत्तहदा के हैं, नून लीग के हैं। और वोट किसको दे रहे हैं सर? मैं जेयूआई को। जेयूआई, वजह क्या है सर? मैं इस्लाम की खातिर। इस्लाम की खातिर। तो आपको लगता है कि जमाते इस्लाम जेयूआई जो है वो हालात बेहतर करने में कामयाब होगी? आवाम को जो बेसिक जरूरियात है, बेहतर तो शुरू से अभी तक इतने अच्छे नहीं आ रही, लेकिन ये है कि कोशिश तो कर सकते हैं ना कि हम हालात को बेहतरी की तरफ ले जाएं। तो आपको लगता है कि जेयूआई का उम्मीदवार जो है वो हालात को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा? अगर इतना ना कर सका तब भी जो है ना, इतने तो कोशिश तो जरूर करेंगे कि कोशिश की जाएगी। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसको दे रहे हैं सर? वालेकुम सलाम। वोट देंगे इंशाल्लाह इमरान खान को। ठीक है। आपको लगता है कि पीटीआई को वोट देने से जो है वो इलाके में बेहतरी आएगी? तो जिस तरह वो लोग काम कर रहे थे तो इंशाल्लाह बेहतरी काफ़ी आएगी। तो 2018 में भी तो पीटीआई को सीट मिली थी हमारी। बिल्कुल, काफ़ी हालत अच्छे थे, महंगाई इतनी नहीं थी, जिस तरह भी महंगाई है ऐसे कभी नहीं थी। आपको लगता है कि पीटीआई आएगी तो हालात बेहतर होंगे? आपका क्या कहना है सर? जी, मैं भी पीटीआई को दूंगा। पीटीआई को वोट देंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसका है इस बार? वोट इमरान खान। इमरान खान का।
ठीक है जी, हम लोग जो हैं वो NA 245 की आवाम से बात कर रहे थे ताकि जान सके कि उनके इलाके के मसाइल क्या हैं, जिन मसाइल पर हमारी नज़र पड़ी है, जो मसाइल हमें समझ में आए हैं। उनमें यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है वो इंक्रोचमेंट का है, पानी का है, बिजली का है, गैस का मसला है, सीवरेज का मसला है। उसके साथ साथ आप अगर देखें तो यहाँ पर ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, बल्कि इतनी बेहंगम तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक चलती है कि यहाँ पर आपको पूरी सड़क पर या तो स्ट्रीट लाइट्स नज़र ही नहीं आएंगी, और अगर यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद भी हैं तो वो जलती नहीं होंगी। तो इतने बेहंगम ट्रैफिक में लोग किस तरीके से गाड़ियाँ चलाते हैं, 5 मिनट का रास्ता 25 मिनट में रोज़ाना की बुनियाद पर कैसे तय करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जो भी उम्मीदवार यहाँ से खड़े हो रहे हैं, लोगों का एक मिला जुला तासुर सामने आया है कि कुछ लोगों का कहना है कि वो PTI को वोट देंगे, कुछ यहाँ पर हैं PMLN को, कुछ ANP को, JUI हो गया, जमात इस्लामी हो गया। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को आने वाले इंतखाबात में जो है इस हलके की आवाम क्या फ़ैसला सुनाते हैं। आवाम से तो हमने बात कर ली, अब उन उम्मीदवारों से बात करते हैं जाके जो कि इस हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इस इलाके के बारे में। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त है एक ब्रेक। वेलकम बैक। जमात इस्लामी की बात करें तो NA 245 से जमात इस्लामी के टिकट पर मोहम्मद इसाक खान साहब जो हैं वो इस दफ़ा इलेक्शन में खड़े हुए हैं, और देखना ये है कि उनके क्या प्लान्स हैं। तो वो हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा सर, कैसी चल रही हैं इलेक्शन की तैयारियाँ? सबसे पहले तो आपके चैनल 24 का शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंपेन बहुत ज़ोरों पर है। शुरू दिन से हमने लोग आवाम के साथ बराह रास्त राबिता शुरू किए। जमात इस्लामी के एक मजबूत तंजीम है, नज़रियाती जमात हैं, और हमारे कारकुनान, हमारे ज़िम्मेदारान और ये कॉन्स्टिट्यूंसी के जो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, यूथ हैं, वो हमारे कैंपेन को लेके चल रहे हैं। मुझे बताइएगा इसाक साहब, अगर देखा जाए NA 245 की अगर बात करें तो इनमें मसाइल का अंबार नज़र आता है, गंदगी के एतबार से, सड़कों के एतबार से, पानी, बिजली, गैस के एतबार से। आपको क्या लगता है कि इन मसाइल को किस तरीके से हल किया जाना चाहिए? देखिए, आपने यहाँ मसाइल के अंबार की बात की, इसमें कोई शक नहीं है। बिलाशुबा इस वक्त यहाँ बहुत संगीन सूरत हाल है इन मसाइल की वजह से। घरों में गैस नहीं है, चूल्हे बुझे हुए हैं, के इलेक्ट्रिक की जो यहाँ पर बदमाशी है, लोड शेडिंग के नाम पर यहाँ बिजली है नहीं। 24 घंटे के अंदर अंदर बमुश्किल 5-6 घंटे यहाँ पर लाइट होती हैं, वो भी मुख्तलिफ़ अवकात में। तो सबसे बड़ा बहरान इस वक्त बिल्कुल गैस की है और के इलेक्ट्रिक लाइट की है, और पानी के भी मसाइल। इसलिए कि लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, तो फिर पंपिंग स्टेशन का भी ये हाल होता है, लोगों को जो है पानी की भी किल्लत का सामना करना पड़ता है। वो बहुत बड़े मसाइल हैं, अमन अमान के मसाइल हैं, यहाँ पर अमदोरफ्त के मसाइल हैं, यहाँ पर इंक्रोचमेंट के मसाइल हैं। तो ये बिल्कुल अंबार हैं, और ये पूरे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, ये UC 6 मेट्रोविल से लेकर बनारस UC 7 और ये पूरी पट्टी, ये बैक साइड में जो हमारे 3 UCs है और उर्दू स्पीकिंग बेल्ट है, यहाँ भी इस तरह के मसाइल हैं। और फिर ये पूरा पीराबाद, मुस्लिमाबाद, इस्लामिया कॉलोनी, कस्बा प्लेन, आगे मियाँवाली कॉलोनी, पूरा मंगो पीर, और वो आखिर नादरन बाईपास तक ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इस तरह के मसाइल यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, और हर आबादी के लोग बेपनाह मसाइल का शिकार है। जैसे आपने बात की ना कि बाकी जितनी भी जमातें हैं उनसे लोग मायूस हो चुके हैं। अभी 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में क्या लगता है आपको कि जमात इस्लामी इस ये कौमी असम्बली की जो सीट है ये निकालने में कामयाब हो जाएगी, कहीं से किसी उम्मीदवार के साथ आपका मुझे कैंपेन के दौरान भी लगा है, और मैं ये समझता हूँ कि लोगों के समझ में बात आ गई है। ये वो रवायती इलेक्शन नहीं है जिस तरह 2013 में हुआ था, 2018 में हुआ था, और फिर एक इमरान खान का भी यहाँ पर एक कार्ड और हवा थी। अब लोग कराची के बिल्कुल जमात इस्लामी के साथ चल रहे, और कराची का निशान है, ये हमारी जो निशान है जमात का तराजू, ये कराची का निज़ाम। और हम लोगों से अपील करते हैं कि कराची के निशान को आप वोट दें। तो हम बिल्कुल मुतमईन हैं अपने कैंपेन से भी, और इंशाअल्लाह 100% आवाम की जो राय हैं, जज्बात है, नौजवानों के, उलमा के,
और आम लोगों के आप सर्वे कीजिएगा। लोग हमारे साथ हैं, हम जा रहे हैं जी, पैदल घूमते हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी नहीं है, प्रोटोकॉल में भी नहीं जाते, आम छोटी गाड़ियों में सफ़र करते हैं और लोगों के पास पैदल भी जाते हैं, डोर टू डोर भी जा रहे हैं। हाफिज़ इमरान साहब ने हमें ये कहा है कि आम लोगों से राबिते बड़े पैमाने पर कीजिए, वो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके नतीजे में इंशाअल्लाह 8 फरवरी को पूरे कराची से हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे इंशाअल्लाह। मुझे आखिर में ये बता दीजिएगा, जैसे आपने कहा ना कि आपको लग भी रहा है, सर्वे भी किया है, आप डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, किसी पार्टी से आपको लगता है कि आपका मुकाबला है कांटेदार, या किसी पार्टी से नहीं है? इस वक्त हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे और हम नहीं समझते हैं कि हमारा किसी के साथ मुकाबला है, इसलिए कि हमने आवाम के साथ इत्तेहाद किए और आवाम से अपील की है। तो हम किसी, लेकिन ये ज़रूर है कि हमने आवाम से ये कहा है कि जो लोग पिछले 5 साल, उससे पिछले साल बरसरकदार रहे 5 साल, उनसे ज़रूर पूछिएगा कि वो जो कैंडिडेट आजकल सड़कों पर घूमते हैं और बड़े बड़े पोर्ट्रेट और ज़बरदस्त उसका इश्तिहारी मुहिम है, लेकिन आवाम के अंदर उनकी कोई पजीराई, कोई जो है रिस्पांस नहीं है। तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि लोग भी कहते हैं कि हम अपने MPA MNA से और उन लोगों से जिन्होंने वजारतों के मज़े भी लूटे हैं, 5 साल उन्होंने पता नहीं बजट कहाँ खर्च किया है, तो लोगों के अंदर इन पार्टियों के ख़िलाफ़ और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो पार्लियामेंट में रहे हैं, असम्बलियों में रहे हैं, बड़ा गुस्सा है लोगों के अंदर। वो 8 फरवरी को अपना गुस्से का इजहार करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी से हमारे साथ मोहम्मद इसहाक खान साहब मौजूद थे और काफ़ी पुरुमीद भी नज़र आते हैं। उनका कहना ये है कि जमात इस्लामी जो है वो रंगी के मसाइल की जो है वो सही से निशानदही कर पा रहे हैं और उसको जो है वो हल करने की वो कोशिश करेंगे, और उम्मीद यही है कि वो यहाँ से बासानी सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। वेलकम बैक जी। हमने बात की जमात इस्लामी के नुमाइंदे से और उसके बाद यहाँ से जो है वो MKM भी जो है उनके उम्मीदवार भी खड़े हो रहे हैं। और अगर देखा जाए तो 2018 के इंतखाबात में हमने देखा कि अमीनुल हक साहब यहाँ से खड़े हुए थे, और उसके बाद अगर अब के इलेक्शंस की बात की जाए तो यहाँ से सैयद हफीजुद्दीन साहब खड़े हुए हैं जो कि MKM की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि इलाके के मसाइल क्या हैं और किस तरीके से वो काबू पाएंगे। सबसे पहले मुझे बताइएगा सर, कैसी जा रही हैं इलेक्शन की कैंपेन्स और तैयारियाँ? देखिए, तैयारियां तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही हैं, और आपने अभी कहा कि आप पूछेंगी कि इलाके के मसाइल क्या है। असल में ये मसाइल का एक बहुत बड़ी आमाजगाह है, या मसाइल ही मसाइल हैं। बिल्कुल, यहाँ पे पानी का मसला है, यहाँ पे बिजली का मसला है, यहाँ पे गैस का मसला है, यहाँ पे लोगों की तालीम का मसला है। इस किस्म के मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, एक दफ्तर खुल सकता है मसाइल का। अब देखिए सर, हमें पता है हैरत क्या होती है, जिस भी उम्मीदवार के पास जाते हैं, हम जिस भी हलके में जाते हैं, उन सबको पता है कि उनके हलकों में या उनके इलाकों में क्या मसाइल हैं। मुझे बताएं कि आप लोग, मतलब जब पता है कि ये मसाइल हैं तो इनके हल के लिए आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? देखिए, मतलब थोड़ा सा तो हो। मैं आपसे एक बात करूं, मैं इस हलके के साथ मेरे MPA रह चुका हूं, मैं इस हलके के बिल्कुल मुतसिल, और इस नेशनल असम्बली के हलके में वो सूबाई असम्बली का एक अच्छा खासा हिस्सा भी आता है जहां से मैं MPA रह चुका हूं। देखिए, उसूली तौर पर अपोजिशन की पॉलिटिक्स जब हम करते हैं तो अपोजिशन में सूरत हाल ये है कि लोगों को अपोजिशन की पार्टियां उमूमन रिलीफ नहीं देती हैं, नहीं दे सकती हैं, और वो उनके मसाइल को सिर्फ उजागर कर सकती हैं। लेकिन सूबे सिंध का मसला ऐसा है कि सूबे सिंध में 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो उसने सारे अख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं। वो कराची को धोखा देते हैं, कराची को बेऐने ही वो धोखा देते हैं। अब आप बताइए, यहाँ से 70% टैक्स लेते हैं ये, हम फेडरल गवर्नमेंट को 70% टैक्स देते हैं, हम अराउंड 93% टैक्सेस कराची से वसूल करती है सिंध की हुकूमत, और देती क्या है इसके मुकाबले में 4-5%। आप बताइए यहाँ के नुमाइंदे क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर बात की जाए MKM की, आपने पीपल्स पार्टी की बात की, अगर MKM की बात की जाए, हम देखते हैं कि MKM को भी जो है वो कराची की आवाम ने MKM पर भी भरोसा किया है। MKM ने बहुत दफ़ा जो है वो कामयाबियाँ भी हासिल की हैं, लेकिन वही बात है कि हमें उस तरीके से मसाइल हल होते नजर नहीं आए। मैं आपको एक बात बताऊं, मसाइल के हल की बात यह है, आज से जब मुस्तफ़ा कमाल इस शहर के मेयर थे, फारूक सत्तार इस शहर के मेयर थे, आप उठा के देखिए, ये शहर दुनिया के 12 तरक्की
याफ्ता शहरों में शामिल, तरक्की करने वाले शहरों में से एक शहर था। इसके बाद आप देखिए कि उसका मेयर दुनिया के बेहतरीन मेयर्स के अंदर एक था। इस आप औरंगी की बात लेंगी तो मेजर प्रोजेक्ट्स आप उठा के देखें, कटी पहाड़ी, ये बनारस का पुल, ये नॉर्दर्न बाईपास की तरफ जाने वाली बड़ी रोडें, पानी की बड़ी लाइनें, ये सब MQM के दौर में यहाँ के लोगों को मिली, यहाँ के लोगों के मसाइल। लेकिन जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, आज 15 साल हो गए, यहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। टैंकर से तो पानी मिल सकता है, लेकिन पानी नलके में नहीं मिलता। मुझे बताएं सर, ये जैसे आपने बात की ना कि ये मसाइल हैं, लेकिन इख्तियारात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, बजट के मसाइल हैं। अगर आप सीट निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो मुझे बताइए कि बजट का मसला तो वहीं रहेगा, फिर आपको जो है वो बजट लेने के लिए तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ, सूबाई गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ेगा। मुझे बताएं, क्या लगता है कि बजट फिर अक्सर जो आपके बाकी मुखालिफ उम्मीदवार हैं वही बात करते हुए नजर आते हैं कि अगर कोई और पार्टी सीट निकालने में कामयाब हो भी जाती है तो आखिर में उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद रोना बजट का ही रोना है। देखिए, अब रोना नहीं है, अब रुलाना है। सादा सादी सी बात है, अब रुलाना है इनको। हमने 3 आईनी तरामीम तैयार किए हैं, जिसके ज़रिए से हम मुतालबा कर रहे हैं कि हम जिससे भी माहिदा करेंगे, हमारे वोट नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली में जिसको भी जाइए, हमें वजारतें नहीं चाहिए। हम सीधे सीधे NFC अवार्ड्स के ज़रिए से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड मांगते हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड मांगते हैं। उस अवार्ड की रूह से हम उसी फार्मूले के तहत, जिस फार्मूले के तहत फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंस को फंड्स दे रही है, उसी फार्मूले के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट्स को दे। हम प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो 15 साल से नहीं मिला है, हम अपना हक मांगते हैं, हमें अपना हक चाहिए। हम पूरा हक लेंगे जब हमारे पास वसाइल आएंगे, जब हमारे पास क़ुव्वत आएगी तो हम अपने लोगों को रिलीफ दे सकेंगे। इस बार हमारा सीधा सीधा फैसला है, ये 3 आईनी तरामीम हम करेंगे। हम अपने लोगों के पास जा रहे हैं, उनको भी समझा रहे हैं कि वो हमारी मदद करें। अब MQM खाली हाथ नहीं बैठेगी। MQM पाकिस्तान की स्पेशली बात की जाए, अगर आप इंडिविजुअली तो बात हो गई, पहले MQM लंदन, फिर MQM लंदन से MQM पाकिस्तान, फिर MQM पाकिस्तान से PSP, फिर PSP से दोबारा MQM पाकिस्तान। मुझे बताइएगा कि ये जो पार्टीज़ के मसाइल हैं, PSP की टिकट पे आपने इलेक्शन लड़ा, मुस्तफा कमाल साहब की क़यादत इसका मेरा जवाब तो सुन लीजिए ना। आप सवाल दर सवाल करी चल जाती हैं। देखिए, जवाब मैं आपको देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की सियासत के अंदर आप उठा लीजिए, मुस्लिम लीग अलीफ से लेके ये तक मौजूद है। आप उठा लीजिए पीपल्स पार्टी, कितने ही धड़े हैं उसके, शहीद, तीर, तलवार और क्या कुछ है। इसके बाद आप उठा लीजिए मजहबी जमातों को भी उठा लीजिए, जमात इस्लामी के भी बहुत टुकड़े हुए हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के भी बहुत से टुकड़े हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची के उर्दू बोलने वालों की ये जो सबसे बड़ी जमात है, जिसके अंदर दूसरी तमाम कौमियतें शामिल हो रही हैं, उन्होंने फैसला किया, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार ने, ये इनकी सियासी बसीरत का सबूत है कि इन्होंने अपने लोगों के मसाइल को देखते हुए इत्तेहाद पैदा किया। पाकिस्तान की किसी जमात में ऐसा इत्तेहाद आपको देखने के नहीं मिलेगा जैसा MQM का इत्तेहाद है। MQM का इत्तेहाद इस शहर के गरीब लोगों के लिए, इस शहर के मजलूमों के लिए, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये इत्तेहाद आप देख रही हैं कितना पक्का और मजबूत इत्तेहाद है। मुझे बताइएगा हफीज़ साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा कि अगर स्पेसिफिकली NA-245 की मैं बात करूँ तो मुख्तलिफ पार्टीज़ के उम्मीदवार यहाँ से खड़े हुए हैं, सब पूरी उम्मीद है कि इस दफ़ा वो सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है, कांटेदार मुकाबला होने वाला है, सीट आसानी से आप हासिल कर लेंगे, जीत नज़र आ रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये तो आप इस हल्के में घूम रही हैं, आप ज़्यादा बेहतर इसका जवाब दे सकती हैं। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, ये जितनी पार्टियाँ हैं, इसमें से किसी पार्टी को उठा लीजिए, किसी पार्टी को उठा लीजिए आप, उस पार्टी का जो प्रोफाइल है, आप बताइए, जमात इस्लामी सिर्फ बैनर, पोस्टर, और अभी आपने देख लिया 3% इनको वोट मिले थे बल्दियाती इलेक्शन में, 3% वोट, बड़ी कामयाबी हासिल की है, बड़ी कामयाबी। 3% को आप बड़ी पब्लिक को
पब्लिक को, देखिए हमने बाइकआउट किया था, इसके सदक़े में इनको मिल गया सब वो कुछ। कह रहे हैं कि बाइकआउट आपने किया ही फेस सेविंग के लिए था। देखिए अभी पता लग जाएगा, समझे ना, मैदान और घोड़ा सब आ गया है। हम उनको बता देंगे इंशाअल्लाह उल अजीज कि किस तरीके से MQM जीतेगी, हम बता देंगे। आप पीपल्स पार्टी को ले लीजिए, पीपल्स पार्टी कराची के लोगों की दुश्मन है। उसने यहाँ पर पठानों के साथ जुल्म किया है, महाजरों के साथ जुल्म किया था, उन्होंने कोटा सिस्टम का निफाज किया था। उसके बाद लसानी बिल लाए, महाजरों को पूरे सूबे के तहत तय किया। आज पठानों को वो तय कर रहे हैं 2 एड्रेस की बुनियाद पे, उनके बच्चों को तालीम और रोजगार के जराए मजबूत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमारे जराए को मजबूत कर रही है। हम पीपल्स पार्टी से जंग करेंगे और जंग करके इस शहर को अपने साथ लेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान का ये शहर तरक्की की राह पर कैसे चलता है। जैसे हमने उम्मीदवारों से भी बात की, आवाम से भी बात की, सबका यही कहना है कि अगर स्पेशली इस हलके की बात की जाए तो ये हलका जो है मसाइल का आप ये कह सकते हैं कि गढ़ है। यहाँ पर जो मसला पूरे कराची में है वो तमाम मसाइल आपको इसी इलाके में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें या हम बात कर लें पानी की, बिजली की, गैस की, सीवरेज की, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, क्योंकि हमने अपनी आवाम को उनके दिमागों को इतना महदूद कर दिया है कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ जिनमें शामिल है पानी, बिजली, गैस, उसी से बाहर नहीं आ रहे। तो आपने देखना ये है कि जब तक हम उनको पानी, बिजली, गैस जैसी सहूलियात, बेसिक सहूलियात नहीं दे पाएंगे तो हम अपनी आवाम को उतना एडवांस कब करेंगे जब वो अपने बच्चों की तालीम के बारे में सोचेंगे, जब वो रोज़गार के बारे में सोचेंगे, जब वो ये सोचेंगे कि अपने मुल्क को या अपने बच्चों को एक ब्राइट फ्यूचर कैसे देना है। 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, देखना यह है कि NA 245 की आवाम किस पार्टी के हक में जो है वो फैसला देती है। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।